कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन से प्रशंसा या मान पाने की इच्छा हमेशा के लिए कैसे खत्म हो? जब तक देहाभिमान है तब तक मान और अपमान, स्तुति और निंदा, जय और पराजय, इसका प्रभाव पड़ता है। जब हम सद्गुरु की शरण होकर खूब भजन करते हैं और हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, सुबुद्धि जिसे कहते हैं, उस सुबुद्धि से देहाभिमान कटता है। तो जब देहाभिमान का नाश होता है तो कोई मान करता है तो सुख नहीं मिलता, और कोई अपमान करता है तो दुख नहीं मिलता। जैसे श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत नाही बढ़ाई। जो अपमान करे को केहूं, किए अपमान नहीं लगुताई। जो मेरा कोई बहुत मान करे, मुझे कुछ सुख नहीं मिलता, और कोई अपमान करे तो मुझे लघुताई नहीं समझ में आती, कोई दुख नहीं होता। क्यों? श्री हरिवंश गिरा रस सागर, मांझ मगन सबे निधि पाई। जो हरिवंश तजो भजो रही, तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। आचार्य की निष्ठा और निरंतर भजन, वाणी जी का चिंतन, पाठ, मनन, बोले मैं निरंतर भजन में रहता हूं। हरिवंश वाणी, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, चतुरासी जी, सुधानिधि जी, ये जितने भी सद वाणी हैं, ये सब हरिवंश गिरा रस मांझ। निरंतर भजन में डूबे हुए, इसलिए मानापमाना तुल्यो, तुल्य निंदात्म संस्तुति। निंदा और स्तुति, मान और अपमान में वो महापुरुष हो जाता है, जो सम हो जाता है। हमें धीरे धीरे भजन करते हुए आगे बढ़ना है। जब हमारी इंद्रियों से कोई भी गलत आचरण नहीं बनेंगे और खूब डट के भजन करेंगे, हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा, तो हमारी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी, इतनी ज्ञानमयी हो जाएगी कि मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो थोड़ी सी भी चेष्टा का प्रभाव पड़ जाता है। छोटी छोटी क्रियाओं में दुख और सुख का अनुभव होता है, क्योंकि हमारा देहाभिमान पुष्ट है, हमारी वृत्ति बहिर्मुख है, हमारा निरंतर भजन नहीं चलता है, इसलिए ऐसी स्थिति है। ये अध्यात्म की ऊंचाई है। मान अपमान का बोध न होना, निंदा स्तुति का बोध न होना, ये कोई छोटी मोटी स्थिति थोड़ी है, बहुत बड़ी स्थिति है। सिद्ध महापुरुषों के लिए कहा गया है कि जैसे एक गाल में कोई चाटा जमाए और दूसरे में चंदन लगावे, और दूसरों के प्रति समान भाव हो। चाटा लगाने वाले के प्रति भी समान भाव हो और चंदन लगाने वाले के प्रति भी समान भाव हो, तो उसे माना जाता है कि अध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त किया हुआ ये महापुरुष है। अभी चंदन लगाने वाला प्यारा लगेगा और चाटा लगाने वाला बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी अज्ञान है, देहाभिमान है। जब ये देहाभिमान नष्ट हो जाता है तब स्थिति सम को प्राप्त होती। इसे सम कहते हैं, समता, समता को प्राप्त होती। अभी हमारी शरीर में ममता है, परिवार में ममता है, भोगों में ममता है, इसलिए ये समता नहीं आ रही। अगर सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, तो समता आ जाए। भगवान सम है, संसार विषम है। अगर भगवान में स्थिति रहे तो कोई फर्क न पड़े। एक बार कहीं सुनाया है कि एक संत जो है वो रास्ते से आ रहे थे, तो दो ऐसे मानसिक विक्षिप्त जो संसारिक लोग हैं, उन्होंने उनसे बातचीत की और पीट दिया। इतना मारा कि खून बहने लगा और वो चले गए। वो संत खून बहने लगा, शांत वहीं बैठ गए। एक डॉक्टर कार से निकला, उसने देखा संत ऐसे कार में बैठाला, अस्पताल ले गए, पट्टी बांधी, थोड़ा दूध गर्म करके चीनी मिला करके उनको पियो। फिर कहा बाबा
आपको किसने मारा? तो उनका तुमने मारा। तो उनका डिपार्टमेंट स्वास्थ्य था, तो उनका बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मतलब हम आपको गाड़ी पे बैठाल के लाए, आपको, आपका दिमाग तो सही है ना, आप हमें पहचानते हो, हमने मारा आपको? बोले अब भ्रम नहीं है, अब भ्रम नहीं है, तुम्ही ने मारा, तुम्ही गाड़ी में बैठाल के लाए, तुम्ही दूध पिला रहे हो, दूसरा कोई। तब जब उसमें एक विवेकी अरे बोले ये किस ऊंचाई की बात करे, और समझो कि मारने वाले भी भगवान और बचाने वाले भी भगवान, रूप भले बदल जाए लेकिन है वही, दूसरा कोई है नहीं। तो जैसे अपनी जबान अपने दांतों से कट जाए तो हम किसको दोष देंगे? अपने हाथ के द्वारा ही अपने को कोई चोट पहुंच जाए तो हम किसको दोष देंगे? ऐसे ही जब सर्वात्म भाव हो जाता है, आत्म भाव, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, तो कोई अगर मारता है तो उसे बुरा नहीं लगता, कोई पूजता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। ये स्थिति होती है, इसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, इसे भागवती की स्थिति कहते हैं। तो अभी अपने लोग तो बच्चे हैं, इस मार्ग के साधक हैं, हम खूब भजन करें और गलत आचरणों से बचें, तो भगवान की कृपा से और भजन के प्रभाव से हमें स्थिति प्राप्त हो जाएगी। भोजराज भट्ट जी नेपाल से। श्री हरिवंश गुरुदेव, गुरुदेव भगवान, गुरुदेव को अर्पित करने के लिए शिष्य के पास गुरु दक्षिणा में क्या होना चाहिए? मन, मन। और तो सब कोई कुछ देता है, वो गुरुदेव के लायक नहीं होता। गुरुदेव के लायक होता है मन, और मन कोई देना नहीं चाहता। मन रूपी अगर दक्षिणा अपने गुरुदेव को दे दे तो जो गुरुदेव के मन में चल रहा है वही शिष्य के मन में चलने लगेगा। लेकिन हम सेव दे सकते हैं, संतरा दे सकते हैं, रुपया दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, जमीन दे सकते हैं, और भी कुछ दे सकते हैं, लेकिन मन नहीं दे सकते। मन जो गुरुदेव ने आज्ञा करी उस पर चलाना, मन को गुरुदेव की आज्ञा पर चलाना, ये सबसे कठिन बात है। आप लोग देख लो, गुरु मानना सैकड़ों में है, लेकिन गुरु की मानना एक दो में है। गुरु की मानना एक दो में है और गुरु मानना सैकड़ों में है। हमारे गुरुदेव हैं, सैकड़ों मानते हैं, लेकिन गुरु की बात मानना ये एक दो में है। जो गुरु की बात मानते हैं वही वास्तविक गुरु को भेंट दिए हैं। गुरु को भेंट देनी चाहिए मन। मन गुरु को दे दिया, अब जैसा वो चाहे वैसा करें। प्राण गुरु को दे दिया, अब जैसा वो चाहे वैसा करें। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो प्राण और मन अपने गुरुदेव को दे देते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। बकाया भेंट और सांसारिक वस्तुएं तो ये सब जो गुरु को चाहिए नहीं वो सब दे देते हैं, लेकिन जो गुरु को चाहिए वो है तुम्हारा मन, वो है तुम्हारे प्राण। प्राण और मन गुरुदेव को अर्पित कर दिया। भगवान ने कहा है मन मना भव, नहीं कहा मेरे मन वाला बन, मन मुझे दे, मैं ये मन आदत्स्व मई बुद्धि निवेशय, मेरे में मन और बुद्धि अर्पित कर दे तो निवस्य मई एव अत ऊर्ध्वम न संशया, तो मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो मन देना सबसे कठिन बात है। अपने गुरुदेव को मन देना सबसे कठिन बात है। और तो सब सहज है गुरुदेव के लिए, लेकिन मन देना कठिन। हमारे मन के अनुकूल चले तो गुरुदेव, और मन के प्रतिकूल बोले अब जाते नहीं। क्यों? क्योंकि मन ही नहीं दिया था। अब मन के प्रतिकूल बात कोई हो गई तो अगर मन दिया है तो किसी भी बात में अश्रद्धा नहीं हो सकती, क्योंकि मन तो जो श्रद्धा अश्रद्धा करने वाला था वो तो दे दिया गुरुदेव को। अब गुरुदेव का मन है जैसा चाहे वैसा चलावे। ये कठिन बात है। सबसे बड़ी भेंट है गुरुदेव को मन देना। रस विस्तारणी शरण जी। श्री हरिवंश गुरुदेव, गुरुदेव द्रुपदास जी महाराज जी ने वाणी में लिखा है कि राई के सम चलत ही होत और की और दूसरी तरफ यह भी लिखा है कि यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होय, कोटि जितेंद्रियन पुरुष ते ही सम लहे ना कोई। जो विषय है वो अनन्य कैसे हो सकता है? और यदि वो अनन्य, क्यों अनन्य नहीं हो सकता? क्यों अनन्य नहीं हो सकता? क्रोधी है, लोभी है, मोही है,
विषयी हैं पर हम श्री जी के हैं, क्यों नहीं हो सकता? हम श्री जी के हैं पर मेरे में दोष है, बिल्कुल मैं श्री जी का हूं, यही बात समझना है। निर्दोष श्री जी का थोड़ी होता है, श्री जी का होने वाला निर्दोष होता है। पहले श्री जी के देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की अब वही सुधरे आज, अभी आज सुधर जाए, क्यों? होई राम को, फिर नाम जप, फिर तुलसी तज कुसुमाज, कुसुमाज माने गलत आचरण, फिर वो त्याग होते हैं। जब हम पहले प्रभु के होते हैं, प्रभु का नाम जप करते हैं, उसके बल से गंदे आचरणों का त्याग होता है। तो यहां समझना है, राई के सम चलत ही हो तो और की ओर, ये भजन की बात नहीं है, ये मार्ग की बात है। अब हम जिससे हमारा इष्ट नहीं मिलता, हमारी भजन रस रीति नहीं मिलती, हमारा मन नहीं मिलता, हम ऐसे संत का संग करने लगे, हमारा मार्ग छूट जाएगा। ज्ञान मार्ग के पथिक का संग करने हमारा मार्ग छूट जाएगा। हमें राई भर भी अपने मार्ग से अलग नहीं होना। अपने मार्ग में चल रहे लेकिन विषयी है, अपने मार्ग में चल रहे लेकिन अजितेंद्रीय है, तो उसकी समानता करोड़ों जितेंद्री और करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। जिसके हृदय में बात है, हमारे माई श्यामा जी को राज, मैं श्री जी का हूं, मैं प्रभु का हूं, वो धीरे धीरे महात्मा बन जाएगा। लेकिन राई के सम चलत ही और हो तो और की और, अगर आप मार्ग बदल दिए तो फिर वो दूसरा हो जाएगा, वो दूसरे मार्ग में चल जाएगा। हमें अपने मार्ग में चलना है, भले हम कमजोर हैं, यद्यपि नीच है, अधम है, विषयी है, पर मैं प्रभु का हूं, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझनी, ये रहस्य की बात है। हम लोग जन्म जन्मांतरों से भोगों को भोगते चले आए हैं, इसलिए हमारी बार बार लालसा भोगों की ही भोगने में है। हम भगवान के बल के बिना कभी इस माया के भोगों से निकल नहीं सकते। इसलिए पहले भगवान को स्वीकार करें, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे, मैं आपका। और भजन करें तो भजन के बल से और भगवान के संबंध के बल से हम ठीक हो जाएंगे। अगर हम और कोई मार्ग स्वीकार करते हैं तो बहुत दूरी हो जाएगी प्रभु से। हमें प्रभु के मार्ग में जो हमें आचार्य ने दिया है, जैसे हम लोग हरिवंशी हैं, राधा वल्लभी हैं, प्रिया प्रीतम के उपासक हैं, तो हम नीच हैं, विषयी हैं, पर हम प्रिया प्रीतम के हैं। ये पक्की बात है कि प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई आश्रय नहीं। यहां ये ध्रुवदास जी बात कह रहे हैं, ये बात जो राय के समचलत ही हो तो और की और ये यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोई, दोनों का भाव अंदर का ये है। मोती जी दिल्ली से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं मन की वजह से अब हार सी रही हूं, आप मन पर शासन करें महाराज जी, कि ये अंदर के विकार दूर हो। नाम जप, बड़ी कृपा है उन साधकों को जिनको ये बात समझ में आ गई है कि मन को ठीक करने की एक दवा है नाम जप। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आज नहीं तो कल बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप चिंता ना करो। मन को अगर वश में करना है, मन को शांत करना है, मन को प्रभु में लगाना है, मन को ओवर थिंकिंग से बचाना है, तो नाम चिंतन करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। नियम ले लो नाम जप का, 50,000 नाम जप, 1,00,000 नाम जप, ऐसे नियम लो। काउंटर है, काउंटर से गिनती करो, मन लगे न लगे, भाव बने न बने, यदि नाम जप करोगे तो आप खुद देख लोगे एक दिन रोना आएगा, इतना आनंद आएगा कि रोना आने लगेगा। आनंद में रोना, प्रभु के लिए रोना। ये जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये सब पाप का लक्षण है। पूर्व किए हुए पाप, व्यर्थ का चिंतन, निगेटिव चिंतन, इतना चिंतन निगेटिव कि अब वो दवाइयों की जरूरत पड़ती है। अगर नाम जप करो तो देखो कितना पॉजिटिव चिंतन होता है। निगेटिव स्थिति में भी पॉजिटिव चिंतन ढूंढ लेना, ये भजन का फल होता है। और पाप का फल, पॉजिटिव बात में भी निगेटिव चिंतन कर लेना पाप का फल होता है।
इसलिए नाम जप करो, पाप नष्ट हो, हृदय पवित्र हो, मन पवित्र हो, मन प्रसन्न हो, भगवान के चरणों में लगे। रसदायिका शरण जी। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री जी के प्रति विश्वास, आश्रय और भरोसा हरदम बढ़ता रहे, इसके लिए साधक को क्या करना चाहिए? साधु संग, श्री जी के प्रेमी का संग। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। यदि रसिक महापुरुषों का संग होता रहा तो श्री जी पर विश्वास, श्री जी से प्रेम और श्री जी का भजन ये बढ़ता चला जाएगा। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिन्हो भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुनेम। भजन बिना भगवत प्रेमी महात्मा के संग के बिना नहीं होता। इसलिए प्रेम, भजन, विश्वास ये संतों के संग से ही प्राप्त होता है। यदि हम भगवत प्रेमी संतों का संग प्राप्त कर लें तो बहुत बड़ी कृपा। महत्संगस्त दुर्लभो, महापुरुषों का संग, संतों का संग दुर्लभ होता है। यदि मिल जाए तो निश्चित भगवत कृपा हमारे ऊपर है। अब मोहि भाव हरोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस अति दीना। संतों का दर्शन, संतों का संभाषण भगवान की विशिष्ट कृपा से प्राप्त होता है। तो रसिकों का संग यदि किया जाए और नाम वाणी में लगे रहा जाए तो श्री जी पर विश्वास, प्रेम सब कुछ हो जाएगा। रूप मंजरी शरण जी। श्री हरिवंश महाराज जी, जब साधक की कोई एक निष्ठा परिपक्व ना हो पा रही हो, कभी इस निष्ठा में कभी उस निष्ठा में, तो महाराज जी ऐसे में कैसे एक निष्ठा पुष्ट हो? प्रारंभिक साधक को आज्ञा पर चलना चाहिए, मनमानी नहीं चलना चाहिए। जैसे आज्ञा है कि आप 11 माला गुरु मंत्र जपिए, कम से कम 12 पद चतुरासी जी के रोज पढ़िए। अष्टयाम सेवा में कोई ना कोई याम, 2-4 याम की सेवा ही सही। उठते बैठते चलते फिरते राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपिए, आप करके देखो निष्ठा आ जाएगी। अब अपनी मनमानी में तो मन तो आज को 20 माला जपे और फिर को 20 दिन न जपे, उसका मन के अनुसार चलने पे ठीक नहीं बनता। नियम के अनुसार हम 3 माला जपे लेकिन 2.5 ना होने पावे, 3.5 हो 2.5 ना होने पावे, आगे ही बढ़ते चले जाए तो हम परमार्थ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन साधक प्रमादी होता है, कभी तो को बहुत भजन में मन लगा तो 10, 20, 25 माला कर लिया, और कभी मन न लगा तो 5 दिन भजन न किया, तो ऐसे भजन नहीं बनता है। गुरु आज्ञा पर चले तभी वो एक निष्ठावान बनता है। पहले गुरु निष्ठ हो तब साधन निष्ठ हो जाता है, तब वो सिद्ध पुरुषों की मार्ग का अवलंबन ले पाता है। पहले गुरु निष्ठ होना चाहिए कि हमारे जो गुरुदेव ने आज्ञा करी वो हमें पूरी करनी, और बड़ा कठिन है गुरु की आज्ञा का पालन करना। कोई बहुत बात नहीं बड़ी है। 11 माला कहते हैं रोज जप करो, 12 पद चतुरासी जी के पाठ करो, और श्री जी को भोग लगा के पाओ। अष्टयाम सेवा में कोई न कोई सेवा करो। तो अगर गुरु आज्ञा पर चलने लगो तो 11 तो वो जपोगे ही, और हर समय भजन की वृत्ति बन जाएगी। हम लोग क्या होता है, मनमानी करते हैं। अब कहो 2-4 दिन जोश में आके 11 माला हो, फिर इसके बाद फिर शांत हो जाए। हमें नियम पूर्वक लंबे समय तक अपनी गुरु आज्ञा का पालन करना है। गौरव जी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके सत्संग में सुना था कि जो आपकी यहाँ प्रकट में सेवा है वही निकुंज में जाके आपको मिलेगी। महाराज जी मेरी मेडिकल सेवा है, बट आपसे ये भी सुना है कि वहां कोई बीमार नहीं होता, तो महाराज जी बड़ा दिक्कत में हूं। क्यों? श्री जी को जो हम भोग लगाते हैं ना, विविध प्रकार के व्यंजन भोग लगाते हैं, तो जैसे आप मेडिकल सेवा में हो तो उसी में विविध प्रकार के कि आम की चटनी ऐसी होनी चाहिए, अनार का जूस ऐसा, इसमें नींबू डाल करके ऐसे से ऐसा, इससे श्री जी को यह लाभ मिलेगा, श्री जी को यह सुख मिलेगा। तो एक से एक प्रवीण सखियां हैं, सुंदर सुंदर जूस, सुंदर सूप, सुंदर फल, सुंदर भाव से जो भोग है उसी में सम्मिलित होना है। तो कोई अलग थोड़ी जाओगे, भोग डिपार्टमेंट में जाओगे, श्री जी के भोग डिपार्टमेंट में जाओगे, कोई अलग थोड़ी जाना है। अच्छा वहां कोई बीमार तो होता नहीं कि वहां टेबलेट देना है, टेबलेट की जरूरत नहीं। लेकिन श्री जी को सुख कर क्या रहेगा? जैसे इस समय गर्मी का समय प्रातःकालीन बेला है, इस समय क्या सुख कर रहेगा?
उनको क्या अनुकूल रहेगा, ये सब विवेक जागृत हो जाता है और सुंदर सुंदर रस, सुंदर सुंदर पदार्थ वो श्री जी को भोग में पवाता है, तो उसी में जाओगे, अलग तो नहीं जाओगे। महाराज जी, एक साधक बोल रहे थे कि हमारी बर्तन अमनिया की सेवा है, तो कह रहे थे मैं तो थक जाऊंगा क्योंकि महाराज जी ने बोला बहुत सारी सखियां वहां बर्तन सब चिदानंदमय है, पाते ही सब परम पवित्र हो जाते हैं, उनमें कोई मल थोड़ी लगा रहता है, वो परम पवित्र हो जाते हैं। वो बर्तन सब चिदानंदमय है। जैसे यहाँ भोजन पाओ तो मल बनेगा, मूत्र बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, वहां भोजन पाओ तो ये थोड़ी बनेगा, चिदानंद में शरीर है, मलमूत्र नहीं बनता, ये सब नहीं, सब चिदानंद बपू, सब भगवत स्वरूप। तो यहाँ जो हम सेवाएं करते हैं उसी के अनुसार हमको वहां सेवा में प्रवीणता दी जाती है। तो अगर मान लो हम गेट में खड़े हैं यहाँ, तो मैं वहां निकुंज में गेट में खड़े हैं, श्री जी की सेवा मिलेगी और वहीं से सब लीलाओं का दर्शन हो रहा है श्री जी की। ऐसा नहीं है कि वो गेट में खड़ा है तो श्री जी दिखाई नहीं दे रही, वो गेट में खड़ा है तो संपूर्ण लीला श्री जी की देख रहा है। चिदानंदमय देश है ना, कोई पार्थिव देश थोड़ी है जी। राजू जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, श्री 84 जी का आपकी प्राण धन है श्री 84 जी। 84 जी में वो कौन सा पद आपको जो सबसे प्रिय है महाराज जी, जो आप निरंतर गायन करने का भी रुचि रखते हैं? जोई जोई प्यारों से लेकर के आज वह देखिए तो प्यारी शरीर में कौन सा अंग ऐसा है जो अप्रिय हो? अपने शरीर में कोई अंग ऐसा है क्या कि अप्रिय हो? कहीं भी काटो अपने को वैसे ही बराबर दुख होगा। तो 84 जी हमारे प्राण हैं, तो प्राण पूरे हैं ना, तो कहीं भी टच करोगे तो हमारे प्राणों को ही तो टच करोगे ना। तो जोई जोई प्यारो करे और आज वह देखिए तो प्यारी, ये पूरे सब समान प्रिय है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये विशेष प्रिय है और ये लघु प्रिय है, ऐसा नहीं। क्योंकि विशेष और लघु जब दो हो तब बात बने ना। हमारी प्रियाजू के ही सब पद हैं, प्रियालाल के ही पद हैं, तो सब विशेष हैं। कोई पद बताओ जो विशेष ना हो, सब विशेष पद है, तो सब प्राण प्रिय है, ऐसा भाव रखना। जैसे माँ के 10 बच्चे हों, उन्हें पूछे विशेष प्रिय कौन है, वो नहीं बता पाएगी क्योंकि उसे 10 प्राण प्यारे हैं। ऐसे ही हमारे लिए 84 जी के 84 पद, प्रत्येक पद प्राण प्रिय है, उसमें कोई कम या ज्यादा नहीं है। प्रिया बिहारी शरण जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, हमसे अगर कोई बड़ा पाप बन जाए जिसके कारण हमारा हृदय जलता रहे, तो ऐसे में अपनी बात गुरुदेव तक कैसे पहुंचाएं? बताने की जरूरत नहीं, मंत्र और नाम जप करो, जिस दिन पाप खत्म हो जाएगा जलन खत्म हो जाएगी। नाम और मंत्र जप करो। अगर बताने की बात हो तो छवि को बताओ, घर में जो छवि विराजमान है उनके सामने हाथ जोड़कर विनय करो कि हमारे द्वारा ऐसा पाप हो गया और हे गुरुदेव आगे से हम आपके बल से बलवान होकर के आगे से पाप नहीं करेंगे। और नाम मंत्र जप करो, जब वो पाप क्षमा हो जाएगा तो जलन खत्म हो जाएगी, उसका चिंतन खत्म हो जाएगा। जब तक उसका चिंतन और जलन रहे तब तक समझो अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए खूब नाम जप करो। कशिश जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, कभी कभी लगता है कि कितने समय हो गया है कि अंदर फिर भी स्थिति वैसी नहीं आ पा रही, बट दूसरे साधकों को देखते हैं कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, तो ऐसे में महाराज जी कैसे? हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चूंकि अच्छी बात इसलिए कि दूसरे साधकों को आप अच्छा देखते हैं और अपने में कमी देखते हैं, तो यही कमी आपको अच्छा बना देगी। इसी कमी से श्री जी से प्रार्थना करते रहो और अधिक से अधिक नाम जप करो, वाणी पाठ करो, गलत आचरणों से बचे रहो और अपने में कमी देखना और दूसरों में गुण देखना, ये भगवान की विशेष कृपा की बात है। जो अपने में गुण देखते हैं और दूसरों में कमी देखते हैं, उनका पतन हो जाता है। जय जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, भजन का शुद्ध स्वरूप क्या है? हर श्वास में निरंतर भगवत स्मरण परायण रहना। देवर्षि नारद जी ने लिखा है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे। हर आचरण भगवान को समर्पित हो और प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम हो। अगर नाम छूटे तो ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए जैसे मछली को जल से अलग करे तो उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, भगवान का विस्मरण होने पर हमारे हृदय में परम व्याकुलता पैदा हो जाए,
इसी का नाम भजन है। निरंतर सुमिरन, अखंड सुमिरन, नित्य निरंतर भगवान के चरणारविंद नाम रूप लीला धाम से मन को जुड़े रहना। स्नेह मूर्ति शरण जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब श्री जी का शयन हो जाता है तो उसके बाद कभी अगर 84 जी गायन करने का भाव आए तो श्री जी को विक्षेप तो नहीं होगा? नहीं, श्री जी सोती ही नहीं है। श्री जी सोती है। सुबह वाले पद पढ़ो, जो प्रातः मंगला के पद हैं उनमें पद पढ़ो तो आपको पता चलेगा श्री जी सोती नहीं है। दोनों रात भर बातचीत करते खेलते रहते हैं और प्रातःकालीन सखियां उनके स्रोत स्वरूप का वर्णन करती हैं। तो आप खूब जोर जोर से राधा नाम कीर्तन करें, पद कीर्तन करें, श्री जी को विक्षेप नहीं पहुंचेगा, आनंद रहेगा। जब श्री जी शयन करती है ना तो वहां के सुख सारिका नाम राधा मोहन और श्री जी की पूर्व की हुई लीलाएं, उन लीलाओं का गायन करते हैं। तो आप ऐसा न सोचें कि श्री जी शयन कर गए अब हम पद न सुनाए। खूब पद गाओ, खूब नाम कीर्तन करो। सुकुमारी शरण जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्राय रसिक जन शरणागति का वर्णन करते हैं कि जो खुद को थकाकर इस स्थिति में होकर बोलते हैं, पर प्रारंभिक साधक उसे प्रमाद अवस्था में ले जाता है और शरणागत के नाम पर अपनी सुख बुद्धि को मिलाकर गुरुवाणी अपने अनुसार ग्रहण करता है और फिर असत कर्म। इसलिए पहले समझो, इसलिए हम गुरु की शरण में होते हैं कि हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलें। शरणागत की सिद्धा अवस्था में स्वयं शरण भगवान हृदय में बैठ करके उसके द्वारा कार्य कराते हैं। लेकिन प्रारंभिक शरणागति में शर्त है, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल चलना। प्रमाद की जगह कहाँ है? यदि आप चल सकते हो तो बिहारी जी की तरफ चलो। पैरों में सामर्थ्य दी गई है तो बिहारी जी की तरफ चलो। गंदी बात की तरफ क्यों जा रहे हो? जब सामर्थ्य नहीं है तो हाथ उठा दो, जहां खड़े हो वहीं से पुकारो तो वहीं से उठा लिया जाएगा। वो सर्व सामर्थ्यशाली भगवान आपको वहीं से उठा लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि शरणागति के सहारे से गलत आचरणों को पुष्ट करते रहते हैं और जब भगवान चाहेंगे तो ठीक हो जाएगा। यद्यपि हृदय से अगर हम ये बात चाहें, दुखी हो जाए कि देख लो भगवान हमारी दुर्दशा, कि मैं आपका कहलाकर भी गलत मार्ग में जा रहा हूं, नाथ आप ठीक कर दो, क्योंकि आपके मार्ग के खिलाफ है, तो देखना आपको बल मिलेगा, आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप ठीक होना ना चाहें और उसमें सुख का अनुभव करें तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अगर तुम भोगों पर श्रद्धा करोगे तो भगवान वहीं पुष्ट कर देंगे। भोग रहे हैं लेकिन जलन है, असंतुष्ट है, दोष है, ये मैं जान रहा हूं, मेरे से गलती हो रही है, हे नाथ हे प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं है, मुझे बचा लो, तो भगवान उसे बचा लेंगे। बात समझ में आ रही? शरणागति का भाव करके इस तरह की मनमानी आचरण नहीं होते। प्रतिकूल से विसर्जनम, इष्ट के प्रतिकूल बात का त्याग करना ही शरणागति है। अनुकूलस्य, श्री कृष्ण अनुकूलेन, अपने इष्ट के अनुकूल चलना ही शरणागति है। कृष्णा रस्तोगी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवान शिव जी ने जब कहा था अपने इष्ट का स्वभाव अनुभव होने के बाद उनके प्रति और प्रेम बढ़ जाता है, इसलिए हमें भी उनके स्वभाव का अनुभव करना चाहिए। तो महाराज जी, हमें अपने इष्ट का स्वभाव का अनुभव कैसे हो? आपके इष्ट कौन है? श्री राधा वल्लभ लाल। हाँ, तो ये पद पढ़ो। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जुको, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूं नरिस कहूं भूली हूं न हो तो सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी
प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं। अब आप देखिए